जैन मंदिरों को नहीं चलाती। हमारा अध्ययन ये बताता है कि ये संविधान की कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, और इसलिए इसका कानून बनाने में राज्यों को भी अधिकार है, केंद्र को भी अधिकार है। हमने केंद्र सरकार को ये प्रार्थना की है प्रस्ताव के द्वारा कि इस संबंध में केंद्र कानून बनाए और हिंदू समाज के मंदिर और धार्मिक संस्थाओं को हिंदू समाज को वापस करें। एक विषय रिलीजियस कन्वर्शंस का है और लव जिहाद का है। मुझे संतोष हुआ था निकिता की हत्या के बाद में हमने सरकार को ये कहा था कि 15 दिन में जांच पूरी करके मुकदमा दायर करो और फास्ट ट्रैक में ले जाकर के 3 महीने में फैसला होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। मुझे संतोष हुआ कि 13 दिन में चालान फाइल हुआ और 3 महीने कुछ दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला कर दिया। बहुत सारे राज्यों ने धोखे से, लालच से या भय से धर्म परिवर्तन को दंडनीय अपराध बनाया है। बहुत सारे राज्यों ने नहीं बनाया। समस्या पूरे देश की रचा था। मंदिरों को सरकार के अधीन कर दिया था। सरकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तय करती है। एक बाबू आ जाता है जो मठाधिपति के भी ऊपर होता है और वो बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मंदिर की 20% आमदनी सरकार के पास चली जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पे। जो ऑडिट होता है उसका पैसा भी मंदिर से लेते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये स्थिति ठीक नहीं है। भारत के गुरुद्वारों को सरकार नहीं चलाती, भारत की मस्जिदों को सरकार नहीं चलाती, जैन मंदिरों को नहीं चलाती। हमारा अध्ययन ये बताता है कि ये संविधान की कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, और इसलिए इसका कानून बनाने में राज्यों को भी अधिकार है, केंद्र को भी अधिकार है। हमने केंद्र सरकार को ये प्रार्थना की है प्रस्ताव के द्वारा कि इस संबंध में केंद्र कानून बनाए और हिंदू समाज के मंदिर और धार्मिक संस्थाओं को हिंदू समाज को वापस करें। एक विषय रिलीजियस कन्वर्शंस का है और लव जिहाद का है। मुझे संतोष हुआ था निकिता की हत्या के बाद में हमने सरकार को ये कहा था कि 15 दिन में जांच पूरी करके मुकदमा दायर करो और फास्ट ट्रैक में ले जाकर के 3 महीने में फैसला होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। मुझे संतोष हुआ कि 13 दिन में चालान फाइल हुआ और 3 महीने कुछ दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला कर दिया। बहुत सारे राज्यों ने धोखे से, लालच से या भय से धर्म परिवर्तन को दंडनीय अपराध बनाया है। बहुत सारे राज्यों ने नहीं बनाया। समस्या पूरे देश की है। केवल एक ही संस्था ऐसी थी जिसने 24-25 राज्यों में नेटवर्क फैलाया और जो बच्चे मूक हैं, बधिर हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको भी कन्वर्ट किया। तो जो पूरे देश की समस्या है उसको पूरे देश की संसद में सुलझाना चाहिए। हमने केंद्र सरकार से एक प्रस्ताव में कहा है कि रिलीजियस कन्वर्शंस जो भय से, लालच से या धोखे से होते, इन पर प्रतिबंध लगाए, इनको दंडनीय अपराध घोषित करें
अपना धर्म छुपाकर शादी के लिए लड़की को तैयार किया जाता है, उसको भी दंडनीय अपराध घोषित करें। ये 3 ऐसे मेजर इवेंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक चौथे विषय पर मैं एक टिप्पणी करूंगा और फिर आपसे कहूंगा कि आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। कोरोना में धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक कार्यक्रम कितने हो, कैसे हो, इसके बारे में हम निरंतर सरकार को सहयोग देते हैं। हमारा ये आग्रह रहा है कि परंपरा नहीं टूटनी चाहिए और इसलिए जब जगन्नाथपुरी के मंदिर की यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया तो हमने रिव्यू लगाया और उस रिव्यू में सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यात्रा निकलेगी, इतनी संख्या ये लोग रहेंगे और कोई नहीं जाएगा। तो कोरोना से सुरक्षित हो गया, परंपरा बनी रही, खतरा नहीं। उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम मर्यादित संख्या में कांवड़ निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट की बात को समझते हुए उत्तर प्रदेश ने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि जीवन का अधिकार बड़ा होता है और कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। हमको आश्चर्य हुआ कि इन सब बातों के पब्लिक डोमेन में होते हुए भी केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद के 3 दिन कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, मॉल्स खुलेंगे, थिएटर्स खुलेंगे, बाजार खुलेंगे। ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ये कोरोना के समय में देश की जो लड़ाई है उसको कमजोर करेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इसका भी स्वतः संज्ञान लेकर के इस देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़े संभावित खतरे को टाल देगी। ये 4 बिंदु मुझे आपके साथ शेयर करने थे। ये दोनों प्रस्ताव भी हम आपके साथ बांट रहे हैं और हमको लगता है कि हमारे इस इनिशिएटिव से अगर 3rd वेव आएगी तो कोई नहीं जाए। तो कोरोना से सुरक्षित हो गया, परंपरा बनी रही, खतरा नहीं। उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश